कक्षा 10 के हमारे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आज आप लोगों के लिए धनुष भंग काव्य लेकर के आई हूँ। परीक्षाएं आप लोगों की अत्यधिक निकट ही हैं। एक बार पुनः धनुष भंग देख लीजिए। चलिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ प्रभु श्री राम मंच पर जब आते हैं उसी समय का वर्णन है। तो इसमें वर्णन उपमा देते हुए सूर्य से किया गया है कि जब सूर्योदय का समय होता है, प्रातःकालीन सूर्य उदय गिरि पर्वत पर जैसे दिखाई देता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब प्रभु श्री राम यानी उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयांचल रूपी मंच पर जब प्रभु श्री राम बाल रूप में आते हैं या दिखाई देते हैं, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो बिकसे का अर्थ होता है हर्षित होना, प्रसन्नचित होना। जो सरोवर थे, जैसे सूर्य उदय होता है तो तालाब में कमल खिल जाता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम के मंच पर आते ही जो संत थे, उनकी आंखें प्रसन्नचित, उनका मन जो होता है वह प्रसन्नचित कमल के समान दिखाई देता है, और उनकी जो आंखें हैं वह भृंग यानी भौरे के समान चंचल हो जाती हैं। नृपहि, इसमें आप लोग देखेंगे कि दोही कभी कभी पूछ लेता है। तो दो आपके दोहा, ये दोहा छंद है, तो इसी का काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना रहता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि उसमें उपमा अलंकार है और भाषा तो अवधी भाषा ही है। दोहा छंद है क्योंकि दोहा ही है, ये दोहा लिखा भी है। चलिए अगला देखिए। नृपहि केरि आशा निसनासी, बचन नखत अवनीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। नृपहि का अर्थ होता है राजा की आशा रूपी, जो निस मतलब रात्रि होती है, वह नासी यानी नष्ट हो जाती है। जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि होती है वह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। बचन नखत अवनीन प्रकाशी, जो नक्षत्र रूपी तारे हैं वह प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, यानी वचन रूपी जो नक्षत्र में तारे हैं वह प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी यानी अभिमानी, महीप मतलब राजा, कुमुद यानी कुमुद के पुष्प के समान सकुचाने सिकुड़ने लगते हैं। जो अभिमानी राजा होते हैं वह कुमुदनी पुष्प के समान सिकुड़ने लगते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा होते हैं वह उल्लुओं के समान छिप जाते हैं, छिपने लगते हैं, क्योंकि दिन में उल्लू नहीं दिखता है। और प्रभु श्री राम का आना, सूर्य का उदय होना, यानी उल्लुओं का यहाँ छिप जाना। जो कपट करने वाले राजा थे वह उल्लू के समान छिप रहे थे। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भय बिशोक कोक मुनि देवा, जो शोक में थे वह मुनि कोक कोलाहल में बदल गया, उनका शोक कोलाहल में बदल गया, प्रसन्नता में बदल गई। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और वह अपनी सेवा प्रस्तुति कर रहे थे। सुमन यानी पुष्प की वर्षा करके अपनी प्रस्तुति, सेवा प्रस्तुत कर रहे थे। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। गुरु के पद यानी चरण की वंदना, अनुराग यानी प्रेम सहित, गुरु के चरणों की वंदना प्रेम पूर्वक करते हुए राम मुनि सन आयुष मांगा। राम ने मुनियों से आज्ञा, आयुष का अर्थ होता है आज्ञा मांगना, यानी मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं धनुष के तरफ बढ़ने के लिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी,
मत्त मंजबर कुंजर गामी, बड़े ही सहज रूप से, बड़े ही आराम से प्रभु श्री राम चल रहे थे। और वह प्रभु सकल जग के तीनों लोक के स्वामी हैं। मत्त मंजबर कुंजर गामी, कुंजर हाथी को कहा गया। जिस प्रकार से मस्त एक कुंजर हाथी चलती है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम चल रहे थे सभा में। कहाँ चल रहे थे? धनुष के तरफ जा रहे थे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुर तन भय सुखारी। प्रभु श्री राम जब पुर यानी जनकपुर में चल रहे थे तो वहां नर नारी यानी जनकपुर के सभी नर और नारी, पुरुष और स्त्री, पुलकिपुर तन भय सुखारी, पुलकित उनके तन जो शरीर जो थे वह प्रसन्नचित हो गए थे और सुख की अनुभूति कर रहे थे। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रताप हमारे। वह वंदना कर रहे थे अपने पितरों से, अपने सुर यानी देवताओं से, और कहते थे मन ही मन कि जो कुछ भी मैंने, हे पित्र, हे ब्रह्म, हे देव, जो कुछ भी मैंने पुण्य किया है वह उसका फल मुझे प्राप्त हो। सो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी मैंने पुण्य किया है उसका प्रभाव मुझे आज दिखे। और वह प्रभाव कैसे दिखे? तो शिव धनु मृणाल की नाही, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। कहते हैं कि तो वह, हे पित्र, हे देवता, अगर मैंने कुछ भी पुण्य का काम किया हो तो उसका प्रभाव मुझे दिखे, मुझे वह आशीर्वाद के रूप में दे दो। क्या दो? कि वह धनुष मृणाल, मृणाल मतलब कमल की जो डंडी होती है जिसपे कमल का पुष्प खिलता है, उसी को मृणाल कहते हैं। यानी कि उसी डंडी के भांति शिव धनुष हो जाए इतना हल्का। तोरे हूँ राम गणेश गोसाई, हे गणेश यानी भगवान शिव के पुत्र गणपत की बात हो रही है कि हे राम, हे गणेश भगवान, इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि वह प्रभु श्री राम तोड़ना। तो इसमें आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे कि अद्भुत रस का वर्णन है, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा आपकी अवधि सब में चलेगी। शैली प्रबंधन है। आइए चलिए दूसरा देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। मातु सीता स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाई। अब इस दोहे में बताया गया है कि जो सीता की माँ होती हैं उनके वचन बड़े ही व्याकुलता से निकल रहे हैं। तो इसमें यही है कि प्रस्तुत प्रसंग में आप लोग जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि इसमें सीता की माता की व्याकुलता को बताया गया है। कहती हैं राम ही प्रेम समित लखी, राम को प्रेम के साथ देखती हैं। लखी का अर्थ होता है देखना। सखिन समीप बुलाई, एक सखी को ऐसे इशारा करके बुलाती हैं। जब राम को, प्रभु श्री राम को प्रेम के साथ देखती हैं तो एक सखी को अपने समीप बुलाती हैं, पास बुलाती हैं। माँ सीता मातु स्नेह बस, सीता की माँ जो है प्रेम बस, स्नेह मतलब प्रेम बस, वचन कहीं बिलखाई, प्रेम बस अपने वचन को व्याकुल होकर के बिलख करके कह रही हैं। क्या कहती हैं कि सख सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाही कहीं गुरु पाही, ए बालक असि हठ भल नाही। कहती हैं कि हे सखी, सब कौतुक हारे, यहाँ पर जितने कौतूहल से बैठे हुए यानी तमाशा देखने वाले बैठे हैं वह सब जेऊ कहावत ही तू हमारे, इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं वह हमारे
हितैषी कहलाते हैं। लेकिन कौतूहल बस वो हमारे तमाशा देखने के लिए इस सभा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि को न बुझाहि कहहि गुरु पाही, ये बालक असि हठवल नाही। को न बुझाए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। गुरु पाही, पाही मतलब गुरु विश्वामित्र के लिए संबोधन है कि जब इस सभा में तमाशा देखने सब बैठे हैं, नहीं तो क्या कोई गुरु विश्वामित्र से कहता कि ये बालक इतने हठी तो नहीं है। जब कोई गुरु विश्वामित्र से कहता कि इतने बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, तो इस बालक को क्यों भेज रहे हैं? तो ऐसे बालक इतने हठी तो नहीं है कि वह गुरु की बात नहीं मानते। इसलिए हे सखी, यहाँ सब तमाशा देखने बैठे हुए हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण जैसा महान पराक्रमी बुद्धिमान, और बाण यानी बाणासुर असुर के लिए है कि रावण और बाणासुर जैसे योद्धा बाण को छुआ तक नहीं, चाप धनुष के लिए है कि उस बाण को छुआ तक नहीं। हारे सकल भूप करिदापा, और इतने सकल राजा, समस्त राजा हार गए हैं। सो धनु राज कुंवर कर लेही, बाल मराल की मंदर लेही। सो क्या वो धनुष राज कुंवर यानी इतने सुकुमार बालक, सुंदर शरीर, कोमल बालक वाले जो शरीर हैं, वो धनुष उठा लेंगे। बाल मराल की मंदर लेही, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाल मराल यानी कि एक छोटे हंस के बच्चे से मंदरांचल पर्वत उठाने की बात की जा रही है। क्या हंस का बालक मंदराचल पर्वत उठा सकता है? तो इस धनुष के सामने प्रभु श्री राम का वर्णन माता इस तरह कहती हैं भूप सयानप सकल सिराने, सखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप सयानप सकल सिराने, सिराने का अर्थ होता है ज्ञानी, भूप का अर्थ होता है राजा, सयानप मते बड़े बड़े। यहाँ पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मुनि, इतने ज्ञानी बैठे हुए हैं। लेकिन हे सखी, विधि गति कछु जात न जानी, यह किस विधि से यह सभा चल रही है, इसकी गति मुझे समझ में नहीं आ रही है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। और बड़ी ही चतुरता से वह सखी अभी तक तो बातों को सुन रही थी, लेकिन अब वह बड़ी चतुराई से बोलती है, मृदु यानी मधुर वाणी में, मधुर स्वर में। तेजवंत लघु गनीय नरानी, इस तेजवान बालक को, लघु यानी छोटा, न गिनती करो हे रानी। हे रानी, इस तेजवान बालक को छोटे में गिनती मत करो, बहुत हल्के में मत लो। फिर उदाहरण देते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सिंह सुजस सकल संसारा। कहाँ एक कुंभज यानी कुंभ यानी घड़ा, घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, एक घड़े से अगस्त ऋषि उत्पन्न हुए थे और पूरे अपार सिंधु को, अपार सागर को, इतने बड़े सागर को सोसे सुजस सकल संसारा सोख लिया था। यानी हे सखी, एक छोटे से घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि ने एक सिंधु अपार सागर को सोख लिया था और समस्त संसार को उबार लिया था, बचा लिया था। अगली पंक्ति में फिर, इसी पंक्ति में फिर अगली लाइन कहती है कि रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि यानी सूर्य मंडल, सूर्य की जो मंडल होती, इतने छोटे गोल में वह दिखता है, लेकिन देखने में लघु बहुत छोटा ही दिखाई देता है। उदयता त्रिभुवन तम भागा। हे सखी, जब वह उदित होता है तब त्रिभुवन, तीनों लोक, तीनों भुवन में, तम का अर्थ होता है अंधकार, भाग जाता है। यानी सूर्य का मंडल देखने में छोटा लगता है और उदय होते ही तीनों मंडल के जो अंधकार हैं, त्रिभुवन के जो अंधकार हैं, वो भाग जाते हैं।
बहुत ही सरल और आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार आप लोग अगर मन से इसे देख लेंगे तो अवश्य आपको याद हो जाएगा। अगर कोई आपको समस्या फिर भी आती है तो आप कमेंट करिए, मैं वह पुनः दूर करने की कोशिश अवश्य करूंगी। चलिए अगला देखते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं बसकर अंकुश खर्व। अगले दोहे में ये बताया गया है कि एक मंत्र जो है परम लघु अत्यंत छोटा होता है, जिसके द्वारा हरि हर सुर सर्व, हरि भगवान विष्णु हैं, हर भगवान शंकर हैं और सुर समस्त देवता हैं। एक छोटे से मंत्र के द्वारा समस्त देवताओं को अपने बस में कर लिया जाता है। तो एक महामत्त गजराज की बात कहूं, इतना बड़ा पृथ्वी पर एक जानवर हाथी है, गजराज हैं, वो मत वाले हाथी की अगर मैं बात करूं तो बसकर अंकुश खर्व, एक अंकुश से उसे अपने बस में किया जा सकता है। ठीक है, कहती हैं कि एक छोटे से मंत्र के द्वारा विष्णु और शिव और समस्त देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को अपने बस में किया जा सकता है। तो महामत अगर एक हाथी की बात कहूं तो एक छोटे से अंकुश से भी उसे अपने बस में किया जा सकता है, कर लिया जाता है। कहती हैं फिर उदाहरण में एक इसमें उदाहरण है, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, कामदेव फूलों के धनुष को अपने साथ लिए रहते हैं और समस्त भुवन यानी तीनों भुवनों को, समस्त भुवनों को अपने बस में किए हैं। यानी जिधर वह पुष्प धनुष फूलों के धनुष से बाण को छोड़ते हैं उधर ही चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो जाता है। इतनी छोटे से पुष्प के बाण हैं और पूरे भुवन को अपने बस में कर लिए हैं। तो फिर कहती है, तेजवंत देवी तजेउ स अस जानी, भंजहु धनुष राम सुनु रानी। हे देवी तजियो छोड़ दो संशय, अपने संशय को, संदेह को ऐसा जान करके, भंजहु यानी तोड़ेंगे, धनुष राम सुनो हे रानी। कहती हैं कि यह जो संशय है, संदेह है, उसे त्याग दो, रामचंद्र धनुष अवश्य तोड़ेंगे, ऐसा जान लो। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुन करके थोड़ा सा प्रेम बढ़ा, थोड़ा विश्वास बढ़ा, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, उनके हृदय का दुख थोड़ा कम होता है और प्रेम थोड़ा बढ़ जाता है। तब राम ही विलोकी वैदेही, तब राम ही विलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। तब रामचंद्र को, वैदेही यानी सीता जी को कहा गया है कि सीता जी रामचंद्र जी को देख करके सभय भय भीत हृदय से विनती करती हैं, जेहि तेहि, कभी इस ईश्वर को, कभी उस ईश्वर को, कभी ब्रह्मा को, कभी विष्णु को, कभी महेश को। जेहि तेहि मतलब कभी इस देवता को, कभी उस देवता को। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन व्याकुल हो करके मना रही हैं और कहती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न हो जाइए। और क्या कहती हैं, करहु सकल आपन सेवकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई। कर दो अपनी सेवा का, मैंने जो भी सेवा की है उसकी सेवा का फल मुझे दे दो। और उस फल में मुझे क्या दो, सेवा का फल, कि कर हित हरहु चाप गरुआई, हमारे हित में करो। चाप यानी धनुष, गरुआई यानी भारीपन, यानी हमारे इस धनुष के भारीपन को हल्का कर दो और यही मेरी सेवा का सफल आज करो। जो मैंने थोड़ी भी आपकी सेवा की है उसे मेरे पुण्य प्रताप में बदल दो। और कैसे बदलो कि इस धनुष को हल्का कर दो। हे प्रभु,
महेश भगवान शिव शंकर आपसे यही विनती माता सीता कर रही हैं और कहती हैं कि मेरे हित में इस धनुष के भारीपन को हल्का कर दो। गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हीं तू सेवा। गणों के नायक वरदायक, गणों में नायक सबसे आगे कौन है? गणेश भगवान हैं। वर देने वाले जो देवता हैं, आज लगे किन्हीं तू सेवा। जो मैंने सेवा की है वह आज पुण्य फल मुझे लगे, मुझे प्राप्त हो। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गरुता अति थोरी। यह बार बार विनती करते हुए कहती हैं कि सुन लीजिए, यह विनती मेरी सुन लीजिए। करहूँ चाप गरुता अति थोड़ी, इस भारीपन के, धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए, थोड़ा कर दीजिए कि प्रभु श्री राम इस धनुष को उठा लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो रही है और अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हर विद्यार्थी इसे पढ़ सके और समझ सके। मैं अपने तरफ से बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाती हूँ। अब आप लोग कितना समझ लेते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और प्लीज आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगली कक्षा में हम लोग फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।